दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो सारे लोग सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में, आपका दिल से स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक लड़के की। 24 साल का लड़का जो सेठ के यहाँ नौकरी करता था और माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी से चल रही थी। वह जाता था, रोजाना पैसे कमाकर घर आता था और खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर अपनी पीठ पर 3 थैले लेकर शहर की तरफ जा रहा था। वहीं काफी बूढ़े थे और काफी देर तक वही सफर यूं ही चलता रहा। उनके साथ वो भी उनके साथ सफर कर रहा था। आखिर में कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नज़र एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उस रास्ते से जा रहा था और वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास जाकर बोला। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? यह ठेला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा समय तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर दोगे? तो इस ठेले को ले चलोगे साथ में और मुझे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उस फकीर की सारी बातें सुनता है और उन फकीर से कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहकर उस लड़के ने उस फकीर का एक थैला उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी उस जवान लड़के ने एहसास हुआ कि यह थैला सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और फकीर दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़े और कुछ देर तक चलते रहे। आगे चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से दूसरी तरह से अलग हो गए तो वह लड़का उन फकीर से कहता है, बाबा, इस थैले में आखिर ऐसा क्या रखा है जो यह थैला इतना वजन है? इसमें बहुत सारा वजन महसूस हो रहा है। पर इस पर वह फकीर आदमी उस लड़के को जवाब देते हुए कहता, कुछ नहीं बेटा, बस इसमें तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं। इसी कारण यह थैला बहुत वजन कर रहा है। उस फकीर ने यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगता है, यह बराबर इतनी मात्रा में दोनों थैले कैसे हैं? यह बाबा जरूर कोई व्यापारी है, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और फिर से तभी उसने मन में एक ख्याल आया कि मुझे क्या करना है। मुझे तो खाली यह थैला दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही। जैसे ही उसके मन में यह ख्याल आया, उसे तांबे के सिक्के का यह ख्याल मन से निकाल दिया और अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीत गया। दोनों आपस में बातें करते हुए आगे की ओर बढ़े और वो दोनों एक नदी के किनारे पर तक जा पहुंचे, जहां पर वह लड़का डट गया। लड़का भी काफी हट्टा-कट्टा था और काफी तंदुरुस्त भी था, इसलिए वह बिना कुछ किए हुए आगे की तरफ बढ़ता रहा। तो हम उस गांव तक पहुंचे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और 2 थैले लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता। कहीं मेरा पाँव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम आज मेरी एक और गठरी ले जा सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले में 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उस फकीर से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा और उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उठा ली और लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जवाब दिया, दादाजी, मैं ये गठरी भी उठा लूंगा। और जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी उसी बहुत ज्यादा भारी लगने लगी। उसने वहां पर कुछ नहीं कहा,
जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातें बातें करते हुए उस लड़के ने उस फकीर से कहा, बाबा आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह गठरी भी बहुत वजन कर रही है। इस पर वह फकीर उस लड़के को जवाब देते हुए कहता है, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी बहुत वजन कर रही है। उस फकीर की यह बात सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह यह सोच रहा था कि एक थैले में तांबे के सिक्के हैं और दूसरे में चांदी के सिक्के हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह फकीर बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सिक्के इकट्ठे किए होंगे, तभी वह इतना धन लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीरों से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर चलते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर एक सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखते ही उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं और वह यह सोचने लगता है, अरे यह तो सुनसान जगह है, अगर यहाँ किसी ने इन सिक्कों को लेकर यहाँ से भाग जाऊं तो यह फकीर मुझे कब तक दौड़ाएगा? आगे मुझे नहीं मिला तो क्या होगा? मुझे कभी पकड़े जाएंगे या हम कहीं खो जाएंगे। यहाँ पर कोई भी है तो वो कोई नहीं है, वो इनकी मदद कर पाएंगे। और वैसे भी यह बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इन सिक्कों को अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ, अपना व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा फकीर अब इन पैसों का क्या करेगा? इससे अच्छा है तो मैं इन्हें रख लेता हूँ। वह लड़का यह सब बार बार सोचता रहता है। तभी अचानक उसे दुख पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं यह क्या सोच रहा हूँ? यह फकीर बाबा न जाने कहाँ से आ रहे हैं और क्या खजाना लेकर इन्हें हम परेशान करेंगे। इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे, मुझे इतना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उनके मन में विचार उस पर देखते ही देखते हैवी होने लगे। वह लड़का 2 ठेलों लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था और कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई। इस पर वह फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी को भी ले आओ तो तीनों मैं स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन याद रखना इसे कहीं गिराना मत, कहीं यह गठरी खुल ना जाए इसका। और वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस पर फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर वह लड़का मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह गठरी भी उठा ली और फकीर ले ली और देखते ही देखते वो दोनों मार्ग से आगे की ओर बढ़ने लगे। और अब वह फकीर बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ की चढ़ाई कर रहा था, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन और छलांग मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मुझे यह सारा दिन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन और आराम से कट जाएगा। वैसे भी यह बाबा तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इतने पैसे लेकर ये क्या करेंगे? इनका जीवन तो वैसे भी कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यह सारा पैसा लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठते रहते हैं। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर हैवी हो चुका होता है और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए सबसे पीछे कुछ न कुछ कर रहा था। तभी उस लड़के के मन से एक विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था और सोचने लगता है, यह फकीर बाबा कोई चोर है, वरना इसको पास इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगी? अगर यह कोई व्यापारी होता तो भला यह इस तरह से पैदल यात्रा तो नहीं करते।